नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में कहते हैं विष्णु जी की पूजा करने से सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। ये महीना विष्णु जी को समर्पित है, ये महीना विष्णु जी को समर्पित है। कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा करने का बहुत महत्व है। कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा करने से बहुत पुण्य मिलता है। ये महीना विष्णु जी को समर्पित है और विष्णु जी की प्रिय तुलसी जी की पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तुलसी जी में जल चढ़ाना, तुलसी जी की पूजा करना, ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी जी की पूजा करना, तुलसी के वृक्ष को, तुलसी के पत्तियों को ही छूने से आदि वादी भय डर सब कुछ निकलता है। तुलसी चालीसा करना, तुलसी जी का नाम लेना, तुलसी का महत्व पढ़ना, तुलसी जी की सेवा करना, तुलसी के पक्ष को सिर्फ आप हाथ लगाने से, कहते हैं कि जिस घर में तुलसी रहती है उस घर में कभी भूत पिशाच अला बला और कोई भी आप पे टोना टोटका नहीं कर सकता। तुलसी के आसपास कार्तिक महीने में सेवा करना, सफाई करना, पूरी सफाई रखना, तुलसी की मिट्टी को अपने माथे पे, मस्तक पे तिलक लगाना, तुलसी की मिट्टी को मस्तक, इसके जड़ को पकड़ के विष्णु जी का पाठ करना। कहते हैं तुलसी के सामने बैठ के शालिग्राम की पूजा करना, विष्णु जी की पूजा करने से बहुत पुण्य मिलता है। विष्णु जी का पाठ आपको तुलसी जी के नीचे करना है और इसकी जो सूखी डाल होती है इसकी आप माला बनाइए और इसको जब सूखी डाल हो जाएगी, अभी भगवान की दया से कार्तिक महीना चला है और मेरी तुलसी हरी भरी जब ये सूखी हो जाएगी, इससे दीपक बना के पूजा करने से बहुत पुण्य लगता है। कहते हैं कि विष्णु जी का पाठ, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप तुलसी जी के सामने बैठ के करेंगे तो आपको बहुत पुण्य लगेगा। और ये जो मंजरी होती है ना, इस मंजरी को अगर आप तोड़ के विष्णु जी और गोपाल जी को चढ़ाएंगे तो आपको बहुत बहुत पुण्य लगता है। इस पूरे कार्तिक महीने आप तुलसी जी की सेवा कीजिए, तुलसी जी में जल चढ़ाइए, तुलसी जी की पूजा कीजिए, तुलसी के वृक्ष के नीचे आप पाठ कीजिए और तुलसी के वृक्ष के नीचे अगर आप भगवान गोपाल जी को रखिए, गोपाल जी की पूजा करेंगे तो आपको बहुत पुण्य लगेगा। कहते हैं कि तुलसी जी की पूजा करना, शालिग्राम की पूजा करना, तुलसी महत्व, कृष्ण जी की पूजा करना और तुलसी की परिक्रमा लगाना। ये तो तुलसी का वृक्ष होता है, इसकी परिक्रमा रोज सुबह शाम इसमें घी का दीपक करें। अगर घी आप नहीं ले सकते हैं तो आप तेल का, लेकिन सरसों तेल नहीं, तिल के तेल का दीपक होता है। तिल के ही दीपक से विष्णु जी की पूजा होती है। तुलसी जी को आप ये जो कार्तिक महीने तुलसी जी चढ़ाना, लेकिन जब आप चढ़ाएं तो तुलसी जी से कृपा करके आज्ञा ले लें और तब आप तुलसी जी की पूजा करें। सर्व सौभाग्यदायिनी, सर्व ज्ञान प्रदायिनी, सब माँ तुलसी नमः, तुलसी देवे तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। देखिए मैंने तुलसी जी की पूजा के लिए जल लिया है, इसमें जल में मैंने मिश्री डाली है, आप गुड़ भी डाल सकते, लेकिन ज़्यादा मत, जड़ अगर ज़्यादा मीठा होगा फिर जड़ खा जाएगी। और फिर एक पंचोटा लेंगे। मैंने कार्तिक महीने का संकल्प पहले ही ले लिया था। इसमें कंकु लेंगे, पहले माता के इसमें हम कंकु लगाएंगे और इसके बाद हम तुलसी जी में, देखिए जल में मैंने कंकु और मिश्री डाल ली है। देखिए मैंने कंकु और मिश्री, ज़्यादा मिश्री कंकु नहीं डालते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही मिश्री कंकु डालते हैं, फिर जड़ खराब हो जाती है। और फिर सौभाग्यदायिनी तुलसा महारानी नमो नमो, व्याधि भय हरिणी तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। रोज़ जल चढ़ाइए तुलसी जी में, रोज़ सुबह जल चढ़ाइए, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। और इसके जो इसमें है हल्के हल्के से, देखिए हाथ में मेरे कंकु है, इसमें आप कंकु लगाइए, आप पक्ष में इसके तुलसी में लगाइए, रोज़ जल चढ़ाइए पूरे समस्त परिवार का नाम लेके, क्योंकि समस्त परिवार आपकी पूजा नहीं कर सकता तुलसी जी की, तो आप रोज़ तुलसी जी में जल चढ़ाइए। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। तुलसी की माला में
इस ये जो होती सूखी डाल से तुलसी की माला बनती है, इससे रोज बैठ के तुलसी के नीचे जाप कीजिए। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ओम नमो भगवते सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और रोज दीपक कीजिए सुबह शाम। अगर घी नहीं है तो फिर आप तो तेल से भी लगे, तिल के साथ आप दीपक करेंगे। और कंकुल आपको तुलसी जी में पुष्प चढ़ाएं, पुष्प लेकिन रोज पुष्प चढ़ाएंगे तो वो पुष्प फिर रह जाते हैं और उसे तुलसी में सड़ाएं। तो रोज पुष्प चढ़ाने, एक दिन आप संकल्प करके पुष्प चढ़ा सकते हैं। अब हम भगवान की आरती करेंगे। तुलसी जी में रोज दीपक होना चाहिए। पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी जी में रोज दीपक होना चाहिए। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब भी आप दीपक जलाएं या आप अगरबत्ती जलाएं, कृपा करके ना अगरबत्ती इसके अंदर मत खोस दीजिएगा। अगर इसके अंदर आप अगरबत्ती खोते तो सारी छाई इसके अंदर गिरती है, ये मत कीजिएगा। आपको अगरबत्ती खोसी तो दूसरे पौधे में खोसिएगा, छाई ज़मीन में गिरनी चाहिए। हमेशा ना छाई ज़मीन में गिरनी चाहिए, हमेशा छाई ज़मीन में गिरनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कृपा करके आप तुलसी जी के सामने आप कभी भी छाई उसके अंदर नहीं। शुभ आप वो बनाइए, मेरे में साथिया पहले से बना हुआ है, आप साथिया बनाइए, लेकिन साथिया पे कोई जल नहीं डालेगा, कोई जल नहीं डालेगा। आप यहाँ साथिया बना के रख सकते हैं, लेकिन साथिया पर किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए या जल, इसलिए साथिया आप यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, अंदर बनाइए। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कोई भी अगर त्रुटि होगी तो क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।